मोदी भी खुश, योगी भी हैरान। थाईलैंड ने दिया हिंदुओं को सबसे बड़ा सम्मान। जिस काम को करने में भारत और नेपाल जैसी हिंदू बहुल संस्कृति पीछे रह गई, हिंदू हित में थाईलैंड की सरकार कुछ ऐसा कर गई। सेकुलरिज्म के नाम पर चलता पाखंड, थाईलैंड सरकार ने हिंदू धर्म का लहराया परचम। ये विडंबना ही है कि जिस हिंदू संस्कृति को सबसे पुराना होने का दर्जा प्राप्त है, उस संस्कृति को समर्पित करता हुआ पूरे विश्व में कोई भी राष्ट्र नहीं है। यहाँ तक कि जिस देश में हिंदुओं की सबसे अधिक आबादी है, उस देश को भी हिंदू राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं है। विश्व पटल पर केवल 2 ही ऐसे देश हैं जहाँ हिंदू धार्मिक मान्यताओं को सबसे ज्यादा माना जाता है, भारत और नेपाल। लेकिन इन दोनों देशों में से कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से हिंदू धर्म को समर्पित किया गया हो, बल्कि यहाँ तो साक्ष्य मिल जाने के बाद भी उस जगह को मंदिर की उपाधि नहीं दी जाती, बल्कि पूरे केस को कोर्ट में घसीट दिया जाता है, जैसा कि हम ज्ञानवापी के मामले में देख भी रहे हैं। इसका अपवाद भी हमें देखने को मिलता है, जहां 1947 में इस्लामिक मुल्क के नाम पर आजाद हुआ पाकिस्तान आज भी इस्लामिक मुल्क के नाम से ही जाना जाता है। वहां गैर मुस्लिमों की क्या दशा है, इस बात से विश्व का कोई भी देश, विशेषकर भारत जैसा बड़ा देश, अनजान नहीं है। भारत की राजनीति की भी अगर बात की जाए तो वो भी हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द ही घिरी रही है। हिंदुओं को राजनीति में भी अभी तक दोयम दर्जे का ही माना जाता था। यदि किसी देश ने हिंदू संस्कृति को सम्मान देने का काम किया है तो वो है थाईलैंड। थाईलैंड बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का देश है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, जबकि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। इसके बावजूद वहां की सरकार ने सबसे पुरानी संस्कृति के सामने नतमस्तक होते हुए बैंकॉक एयरपोर्ट, जिसका नाम सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट है, को पूरी तरह से हिंदू धर्म को समर्पित किया है। एयरपोर्ट का एक एक कोना हिंदू धर्म की तस्वीरों को उकेरता है और चीख चीख कर हिंदू धर्म के सबसे पुराने और स्थापित होने का प्रमाण देता है। दरअसल इस एयरपोर्ट की आवश्यकता थाईलैंड को 1973 में महसूस हुई थी। तत्कालीन सरकार ने बैंकॉक से कुछ दूरी पर स्थित 8000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया और वहां मौजूद दलदल को हटाकर एयरपोर्ट के लिए योग्य भूमि बनाने का प्रावधान किया। इस जगह का नाम स्वर्ण भूमि रखा गया था। इसका नामकरण स्वयं तत्कालीन राजा भूमि बल ने किया था, जिसका अर्थ होता है सोने का क्षेत्र। अपने नाम के अनुरूप ही यह एयरपोर्ट सोने के समान चमक से चकाचौंध है। सन 1973 के बाद थाईलैंड में राष्ट्रीय स्तर पर कई अनियमितताएं और वित्तीय समस्याएं सामने आई, जिसके चलते वहां की सरकार के पास रेवेन्यू की कमी हो गई और यह प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। स्थितियां सामान्य होते होते सन 2004 आ चुका था। इसके बाद वहां की सरकार ने सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट के अधूरे पड़े काम को पूरा करने का निर्णय किया। एक दिलचस्प किस्सा ये है कि वहां कार्य कर रहे मजदूरों ने यह दावा किया कि उन्होंने यहां भूतों को देखा है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि यह भूमि पहले एक दलदल हुआ करती थी, जहां कई लोगों की लाशों को दफनाया गया था। यही कारण है कि यहाँ कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां देखी गई हैं। इस बात को लेकर न सिर्फ वहां के लोगों में असंतोष था, बल्कि वहां की सरकार भी इसके प्रति चिंतित थी। यही कारण था कि 23 सितंबर 2005 को थाई प्राधिकरण ने 99 बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर उन आत्माओं को शांत कराने के लिए जप किया। 15 सितंबर 2006 को यह एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और वहां की सरकार ने इसे हिंदू धर्म को समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद से आज के दिन तक ये एयरपोर्ट सुचारू ढंग से चल रहा है और उससे बड़ी बात यह है कि थाईलैंड के अन्य धर्म को मानने वाले लोगों ने इसका विरोध न करके इसे आपसी भाईचारा बढ़ाने की दिशा में एक कदम मानकर उसका स्वागत किया।